सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के कैदी और कोकिला का 5वां काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। ये 5वां और अंतिम काव्यांश है। इसकी पूर्व कक्षा में मैंने आपको 4 काव्यांशों का भावार्थ समझाया है। इस कविता का सार ये है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में कैद हैं और अंग्रेज उन पर किस प्रकार से अंग्रेज उस समय भारतीयों पर अत्याचार करते थे, इस पाठ में उसका वर्णन है। ये मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन चौथे काव्यांश में मैंने आपको बताया था। अब मैं आज आपको 5वां काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। मैं काव्यांश प्रारंभ कर रही हूँ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसो किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। पहले मैं आपको भावार्थ शब्दों के अर्थ बता दूं। नसीब मतलब भाग्य, नभ भर मतलब पूरा आकाश, नभ भर संपूर्ण आकाश। गुनाह मतलब अपराध, विषमता मतलब असमानता या अंतर। रणभेरी युद्ध का नाद, कृति मतलब रचना। मोहन, यहाँ मोहन शब्द का प्रयोग हुआ है मोहन के व्रत पर। यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। आसव मतलब रस। ये मैंने आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब मैं आपको इसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में स्वतंत्र होकर घूमती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो हरी हरी डालियां मिली है, और मुझे क्या मिला है। मेरे भाग्य में तो यह सकरी सी छोटी सी काल कोठरी है, जहाँ पर मैं कैद हूँ, जहाँ पर मैं अपने बुरे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। और तुम्हारे लिए तो पूरा स्वच्छंद होकर के तुम पूरे आकाश में विचरण करो, चाहे जहाँ घूमो, चाहे जिस डाली पर बैठो, तुम्हें तो हरी हरी डाली मिली है। लेकिन मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तो काली कोठरी मिली है, जहाँ पे मैं कैद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा तो पूरे नभ में, पूरे आकाश में तुम यहाँ से वहां घूम सकती हो, जहाँ हवा रोशनी तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है, जहाँ तुम बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ, यह मात्र 10 फुट की ही है। मेरा 10 फुट का संसार, कह रहा है मेरा तो संसार मात्र 10 फुट की काल कोठरी में ही सीमित हो गया है, और तुम तो पूरे नभ में विचरण कर रही हो, पूरे नभ में स्वतंत्र रूप से इधर से उधर, इस डाली से उस डाली घूम रही हो। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूं तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। कह रहे तेरे गीत कहावे वाह, तब जब तुम कोयल गीत गाती हो, जब तुम बोलती हो, तो लोग वाह वाह करते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारी बोली सुन करके ही लोगों को अच्छा लगने लगता है। लेकिन यदि मैं अपनी दुर्दशा पर, अपनी बुरी दशा पर रोना भी चाहूं तो लोग इसे अपराध कहते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मतलब अंतर। देख विषमता तेरी मेरी। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। बजा रही थी इस पर रणभेरी, तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। मैं तुम्हारी इस हुंकार पर क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं, कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष कर दूं, ऐसा मैं क्या कर दूं। ये कोयल, तुम बताओ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे, और अधिक लोगों में ज्वाला भड़क उठे, देश की आजादी के प्रति, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। हे कोयल,
तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर दूं, किस तरह से मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूं। हे कोयल, तुम ही बताओ, तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ, मतलब मैं प्रसन्नता से तैयार हूँ। तुम बताओ कि मैं महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या न्यौछावर कर दूं, किस प्रकार से अपने प्राणों का बलिदान कर दूं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ। बच्चों, इस प्रकार से कैदी और कोकिला पाठ का पूरा भावार्थ मैंने आपको समझा दिया। इस पाठ में किस समय का वर्णन है? जबकि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैद है। वो क्यों कैद है? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और अंग्रेज उन पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार का वर्णन और उस समय कोयल का बोलना कवि को जरा भी भाता नहीं है, जरा भी सुहाता नहीं है। इसका वर्णन इस पूरी कविता में किया गया है, जिसका कि मैंने आपको भावार्थ बता दिया है। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको प्रश्न दिया है, उसके आपको उत्तर लिखने हैं। कवि कोयल के प्रति ईर्ष्या भाव क्यों रखता है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कवि काली कोठरी में क्यों रह रहा है। तीसरा प्रश्न मैंने दिया है, कोयल किस प्रकार रणभेरी बजा रही है। और चौथा प्रश्न है, किसके व्रत पर कवि क्या करने को तैयार है। इस प्रकार से हमने आपको 4 प्रश्न दिए हैं। चारों प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। कविता का भावार्थ मैंने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है, जिससे कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।